तो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल अनुज एकेडमी। जैसा कि हम लास्ट क्लास में हमारी एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी और हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे एसएसटी के 10th क्लास के लिए। तो बढ़ते हैं हम आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, द टिहरी डैम इज लोकेटेड इन विच सिटीज। पूछ रहे कि स्टेट पूछ रहे कि जो टिहरी डैम है वो कौन से राज्य में लोकेटेड है। तो हिमाचल प्रदेश इसका सही जवाब नहीं है, इसका सही जवाब है उत्तराखंड। जो हमारा टिहरी डैम है ये उत्तराखंड में है। और इसके बारे में मैं बता दूं आपको, ये भारत का सबसे ऊंचा है, सबसे ऊंचा हाईएस्ट डैम है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 260.5 मीटर या 855 फीट के करीब है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे डाटा। बढ़ते ही अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, Which of the following state in India has made रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी। पूछ रहे कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया है, यानी कि जो रेन वाटर है उसको हार्वेस्ट करना है, सेव करने की कोशिश करनी है। तो इसके लिए जो हमारा सही जवाब है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी किया है और ऐसा न करने पर वहां पर गवर्नमेंट द्वारा कुछ पेनल्टी भी लगाई गई है। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते ही अपने क्वेश्चन नंबर 23 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है, विच रिवर इज कोल्ड सोरो ऑफ बिहार। पूछ रहे कि कौन सी ऐसी नदी है जिसे बिहार का शोक, सोरो का मतलब होता है शोक, जो दुखदायक हो। पूछ रहे कि सोरो ऑफ बिहार कौन सी रिवर है। तो गाइस इसका हमारा ऑप्शन सी, कोसी इज द करेक्ट आंसर। और मैं आपको बता दूं, जब सोरो की बात आती है तो जैसे जो कोसी नदी है ये बिहार का सोरो है। इसी प्रकार हमारी दामोदर दामोदर रिवर जो है ये बंगाल का सोरो है। और आप एक नदी और याद रखेंगे, महानदी। महानदी ये ओडिशा का सोरो है। तो ये जरूर आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच डैम इज बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर। पूछ रहे कि नर्मदा रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है। तो जो नर्मदा रिवर है इस पर हमारा सरदार सरोवर डैम बना हुआ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और जो सरदार सरोवर बांध है ये कहाँ पर है, गुजरात में है। ये आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। पूछे कि इनमें से कौन सा एक जो मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है वो नहीं है। पहला है फ्लड कंट्रोल। देखो जो भी रिवर प्रोजेक्ट होते उनको बनाने में कहीं ना कहीं इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है कि फ्लड को कंट्रोल किया जाए। तो ये तो पर्पस है। और ये पूछ है कि कौन सा पर्पस नहीं है। इरिगेशन, सिंचाई भी नहरों से होती है, ये भी पर्पस है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट की जाती है, तो ये भी पर्पस है। यहाँ देखो डिफोरेस्टेशन, ये नहीं किया जाता क्योंकि रिवर प्रोजेक्ट का कभी भी पर्पस डिफोरेस्टेशन नहीं हो सकता। और यहाँ पर पूछा कि कौन सा पर्पस नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। डिफोरेस्टेशन का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, निर्वनीकरण मतलब पेड़ों का काटा जाना। बढ़ते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर। पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। तो गाइज आप याद रखेंगे, जो नागार्जुन सागर डैम है, ऑप्शन बी, ये कहाँ है हमारा, कृष्णा रिवर पर बना हुआ है। और ये कहाँ पर बना हुआ है ये भी आप देख लीजिएगा। मान लीजिएगा ये कृष्णा रिवर बह रही है, कृष्णा रिवर
और इस पर ये यहाँ पर डैम है, नागार्जुन सागर डैम। तो गाइज आप ध्यान रखिएगा कि जो डैम है ये आंध्र प्रदेश और इधर तेलंगाना, इन दोनों के बॉर्डर पर बना हुआ है। ये आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27 है, द इंदिरा गांधी कैनाल प्रोवाइड्स वाटर मेनली टू विच स्टेट। पूछ रहे कि जो इंदिरा गांधी कैनाल है, नहर है, वो स्पेशली में या मेनली कौन से राज्य को पानी सप्लाई करती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। ये राजस्थान को वाटर सप्लाई करती है। और ये इनका इस नहर को बनाने का पर्पज ही यही था कि कहीं ना कहीं राजस्थान को वाटर की सप्लाई कंटिन्यू की जाए। सो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज बिल्ट ऑन द सतलुज रिवर। पूछ रहे कि सतलुज रिवर पर कौन सा डैम बना हुआ है। तो ये हमारा है भाखड़ा नांगल डैम, जो है हमारा सतलुज रिवर पर बना हुआ है। दरअसल ये केवल सतलुज रिवर पर नहीं है, ये सतलुज रिवर है और ये ब्यास रिवर है। इन दोनों के बेसिन के क्षेत्र में क्या है हमारा, ये डैम बना हुआ है, भाखड़ा नांगल डैम। सो बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच स्टेट इन इंडिया हैज डेवलप्ड रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एज ए लार्ज स्केल। पूछ रहे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने डेवलप किया है रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब कि जो पानी जो बरसात के समय में छत से पानी आता है उसको हार्वेस्ट करा है एक लार्ज स्केल पर। पूछ रहे कि इस चीज की शुरुआत कौन से राज्य ने की है। तो इसका हमारा सही जवाब है राजस्थान। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में पानी की क्या होती, बहुत दिक्कत होती है। तो वहां पर ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ग्राउंड के नीचे पानी को स्टोर करने के लिए क्या रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग किया जाता है। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्राउंड वाटर इन इंडिया इज ट्रू। पूछ रहे कि ग्राउंड वाटर के मामले में इंडिया में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम देखते हैं। ऑप्शन ए है, ग्राउंड वाटर लेवल्स आर इंक्रीजिंग ड्यू टू रेनफॉल। बताइएगा क्या बारिश के पड़ने से भारत में लगातार जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बढ़ रहा है। इसे अभी हम रोक के चलते हैं, देखते हैं। पहले हम ऑप्शन ऑप्शन बी पर जाते हैं। ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, यानी कि पानी का ज्यादा जमीन के नीचे से खींचा जाना, या ज्यादा उपयोग भी हम कह सकते हैं एक प्रकार को, ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉजिंग डिप्लीशन। मतलब एक कारण बन रहा है काय का, डिप्लीशन का, ह्रास का। यानी कि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है पानी का, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, या स्कैरसिटी भी हम बोल सकते हैं। तो क्या ये बात सही है बिल्कुल कि ग्राउंड वाटर का क्या हो रहा है, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर इज कॉजिंग डिप्लीटेशन। ये हमारा थोड़ा बहुत सही लग रहा है। फिर भी हम ऑप्शन सी को देखते हैं। ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। क्या ग्राउंड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, बल्कि हम ज्यादातर तो ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं पीने के लिए। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। ऑप्शन डी है, ग्राउंड वाटर इज ओनली यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। ऐसा भी नहीं है कि ग्राउंड वाटर का यूज केवल इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए किया जाता है। अब इन ऑप्शन ए और बी में अगर हमको देखें तो हमें ऑप्शन बी ज्यादा बेहतर लग रहा है एज कम्पेयर टू ऑप्शन ए के। तो हम ऑप्शन बी पर जाएंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31 है, द वाटर स्टोर्ड बिहाइंड ए डैम इज कोल्ड। पूछ रहे कि डैम के पीछे जो पानी स्टोर किया जाता है वो क्या कहलाता है। तो गाइस आप ध्यान रखेंगे, उसको हम रिजर्वियर बोलते हैं। रिजर्वियर क्या बोलते हैं, रिजर्वियर को हिंदी में बोलते हैं जलाशय। और ये कैसे हो सकते हैं, ये मैन मेड भी हो सकते हैं और ये नेचुरल भी हो सकते हैं। तो आप ये जरूर ध्यान रखेंगे। जलाशय या झील भी इनको बोला जा सकता है। ये क्या होते हैं, ये किसी भी डैम के पीछे होते हैं। कैनाल का मतलब होता है नहर, तो इससे तो कोई मतलब है नहीं डैम के पीछे नहर का। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है हेल्पिंग रिवर,
अगर मैं बहुत सरल भाषा में बोलूँ तो ये भी नहीं हो सकता। स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स। पूछ रहे कि इनमें से कौन सा एक लाभ या एडवांटेज का मतलब होता है लाभ नहीं है इंटरलिंक करने का रिवर्स। जो रिवर हम इंटरलिंक कर देते हैं उनमें से कौन सा एक उसका यूज नहीं है। तो ऑप्शन ए है हमारा प्रिवेंशन ऑफ फ्लड एंड ड्रॉट। बताइए क्या सूखे को मतलब बाढ़ को रोकने और सूखे को रोकने के लिए जो हम इंटरलिंक करते हैं रिवर्स का, ये सही है गलत है? ये तो सही है, यानी कि ये तो एडवांटेज है। ऑप्शन बी है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। पानी का जो है सभी में बराबर बंटवारा हो। तो हमारा ऑप्शन बी भी मुझे सही लग रहा है। और इसमें पूछ रहा है इज नोट, हमें वो बताना जो कि एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, स्केल डिप्ले लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। लोगों का बड़े स्तर पर विस्थापित होना। बताइएगा अगर हम रिवर को इंटरलिंक कर रहे हैं तो क्या उससे लोग विस्थापित होंगे? ऐसा नहीं है, यानी कि ये हमारा एडवांटेज नहीं है। ये क्या है? डिसएडवांटेज है। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। इंक्रीज्ड इरिगेशन पोटेंशियल, यानी कि सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना, तो ये तो हमारा एडवांटेज है। पूछा था कि एडवांटेज कौन सा नहीं है, तो ये ऑप्शन सी नहीं है हमारा एडवांटेज। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 33 है, द गवर्नमेंट स्कीम जल जीवन मिशन एम टू। पूछ रहे कि सरकार की जो एक स्कीम है जल जीवन मिशन, इसका उद्देश्य क्या है? सो गाइस पहले हम थोड़ा जान लेते हैं जेजेएम के बारे में कि ये है क्या। जेजेएम, इसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई। और इसका जो मेन पर्पज है वो है रूरल एरिया में रूरल एरिया में टैप वाटर सप्लाई करना। सप्लाई। तो अब हम देखते हैं अपने ऑप्शन। ऑप्शन है हमारा प्रोवाइड टैप वाटर टू रूरल हाउस होल्ड्स। तो देखो हमारा ये ऑप्शन मैच कर रहा है हमारी डिटेल के अकॉर्डिंग, तो हमारा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। प्रमोट इरिगेशन इन ड्राई रीजन, ये तो है ही नहीं। जेजेएम का मिशन। क्लीन पोल्यूटेड रिवर्स, ये भी नहीं है। एनकरेज ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 है, अटल भूजल योजना इज एम्ड। पूछ रहे कि जो अटल भूजल योजना है इसका एम क्या है? देखो इसका जो एम है अटल भूजल योजना का, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ये जो ग्राउंड वाटर है उसके रिचार्ज को बढ़ाना। देखते हैं, अभी से रोक के चलते हैं। ऑप्शन बी है हमारा बिल्डिंग न्यू डैम्स। डैम्स की तो बात ही नहीं है बिल्कुल भी इसमें। प्रोवाइडिंग फ्री वाटर सप्लाई, ये भी नहीं है। रिड्यूसिंग वाटर कंजम्पशन इन सिटीज। ये देखो ये तो है कि रिड्यूसिंग वाटर कंजप्शन, ये बात तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन इन सिटीज जो ये इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया ना, ऐसा नहीं है कि केवल सिटीज के लिए ये है। हाँ, वाटर सब जो रिड्यूसिंग वाटर कंजप्शन को किस तरीके से कंजप्शन करना है, इसका मतलब ये नहीं कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं देना। यहाँ कंजम्पशन का मतलब होता है जैसे हमारे यहाँ जो सिंचाई होती है, अगर आप पश्चिमी यूपी में जाएं, वेस्ट यूपी में, तो वहाँ जो इरिगेशन ओवर इरिगेशन किया जाता है, तो उसमें उसको रोका जा सकता है। हम स्प्रिंकल इरिगेशन का सहारा हम ले सकते हैं, जिससे क्या होगा, वाटर रिड्यूस होगा और कम कंजम्पशन वाटर का किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा गलत है और ऑप्शन है इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर रिचार्ज इज द करेक्ट आंसर। और जहां तक अटल भूजल योजना की बात है, मैं बता दूं ये 7 स्टेट्स में शुरू की गई थी। वे स्टेट्स कौन से हैं? उसमें एक स्टेट है हमारा राजस्थान, दूसरा है एमपी मध्य प्रदेश, थर्ड है महाराष्ट्र,
और फोर्थ है हमारा गुजरात, फिफ्थ है हमारा यूपी, सिक्स है हमारा कर्नाटका और सेवंथ है हमारा हरियाणा। ये जो मैंने नंबरिंग की है, ये नंबर उस हिसाब से नहीं है कि एक हायरार्की में है, ये केवल मैंने नॉर्मली नंबर डाले हैं। कुल मिलाकर 7 स्टेट्स में हमारे क्या है, अटल भूजल योजना लागू की गई थी। बढ़ते ही अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच स्टेट इन इंडिया हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट किया है कम्युनिटी बेस्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग की। तो ऐसा स्टेट है हमारा ये राजस्थान, जिन्होंने क्या है, रेन वाटर को हार्वेस्ट किया है। रेन वाटर को हार्वेस्ट क्यों किया है, क्योंकि इनके हैं, आप जैसे जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी है, तो वहां पर रेन वाटर को क्या करा जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है। एक मतलब इस टाइप पे धरती के नीचे, ग्राउंड के नीचे क्या कर लिए जाते हैं, कुएं या डैम तैयार के लिए जाते हैं छोटे छोटे, जिनमें से साल भर के लिए वाटर को स्टोर कर लिया जाता है। और ये जो है कई बार तो सिंगल पर्सन भी कर सकता है, कई बार ऐसा होता है कि आस पड़ोस के 10 घरों ने मिलकर, 10 हाउसेज ने मिलकर एक बड़ा डैम तैयार कर लिया और उसमें अपने पीने के लिए वाटर इकट्ठा कर लिया। कई बार ये 100 हाउसेज भी हो जाते हैं। वो ये अपने लिए क्या करते हैं, एक और बड़ा डैम तैयार कर लेते हैं ग्राउंड के नीचे, जिसमें क्या होता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो ग्राउंड वाटर जो ये तैयार करते हैं डैम, उसके साइड में रूम भी तैयार करते हैं, ताकि इसकी ठंडक क्या हो, गर्मी के समय में इस रूम में बनी रहे। खैर कुल मिला के आगे बढ़ते हैं, आप इस बात को ध्यान रखेंगे जरूर। तो गाइस आज थे हमारे इतने ही क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे और तैयारी अच्छी चल रही होगी। जल्दी ही हम अपनी जो है हिस्ट्री के लिए और पॉलिटी के लिए एमसीक्यू सीरीज लाने वाले हैं। सो आप बने रहिए और सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के लिए, तब तक बाय बाय।